हेलो स्टूडेंट। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण एक मुक्त प्रश्न वाली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको बनाकर समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान और सरल वे में आपको समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए सवाल सॉल्व करते। देखिए सवाल नंबर 3 आपको क्या सवाल नंबर 3 बोला गया 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद ठीक 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति को आपको क्या करना है, बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। बीज गणितीय मैंने आपको दो समीकरण निकालना है और ज्यामितीय रूप मैंने आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं सवाल। देखिए तो लिखिए सॉल्व। देखिए इस प्रकार सवाल बनाने के लिए आपको सबसे पहले सेब और अंगूर के मूल्य को आपको मान लेना होगा। ठीक है, तो सेब और अंगूर के मूल्य आपको मान लेते हैं तो लिखिएगा माना कि सेब का मूल्य बराबर एक्स। तो देखिए मूल्य हमेशा रुपया में होता है इसलिए एक्स रुपया लिखेंगे। क्लियर, फिर लिखेंगे कि माना कि अंगूर अंगूर का मूल्य बराबर मान लीजिए वाई रुपया। क्लियर, दोनों को मान लिया सेव का मूल्य अंगूर का मूल्य। आप प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार लिख के देखिए प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। देखिए 2 kg सेव यानी, तो यहाँ लिखिए माना कि 1 kg सेव। ठीक है, माने कि 1 kg सेव का मूल्य 100 रुपया और 1 kg अंगूर का मूल्य वाई रुपया। ठीक है, मान लिए। अब देखिए यहाँ बोला गया 2 kg सेव, तो देखिए 2 kg, तो यहाँ 2 लिख देंगे और सेव क्या माने थे, सेव का मूल्य एक्स माने थे एक्स। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए फिर बोला 1 kg सेव तो 1 kg अंगूर। ठीक है, तो 1 kg अंगूर, तो अंगूर 1 kg की ना वाई है, तो इनका मूल्य क्या बोला है, किसी दिन बोला है 160 रुपया हो जाता है। तो इन दोनों के जोड़ने से 160 रुपया होगा ना, इसीलिए इन दोनों को जोड़ बराबर 160 लिख देगी। क्लियर, ये आपको बोला है, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए बोला गया है 2 kg सेव, तो टू और सेव का मूल्य को हम क्या माने थे एक्स, तो 2x। 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का मूल्य क्या माने वाई, वाई लिख दिए। तो इन दोनों का मूल्य मैंने दोनों को जोड़ने से कितना हो जाता है, मूल्य 160 रुपया किसी दिन हो जाता है। तो लिख दिए, ये आपका हो जाएगा पहला इक्वेशन। ठीक है, तो अच्छे लिख दे रहे, पहला इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन। अब देखिए पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार पुनः प्रश्नानुसार आपका क्या कहेगा, बोल रहा है 1 महीने बाद 4 kg, देखिए 4 kg सेव लिखा हुआ तो लिखिए 4। 4 सेव का अगर माने थे एक्स, इसलिए 4x। फिर बोला है 2 kg अंगूर, तो देखिए 2 लिखिए। अंगूर को हम लोग क्या माने थे वाई, तो वाई लिख दीजिए। बोला इन दोनों का मूल्य कितना आया था, 300 रुपया। देखिए 300 रुपया, देखिए 300 रुपया, तो प्लस 300 रुपया। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। देखिए 4 और 2, इन दोनों तरफ से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ सकता है। तो देखिए 2 आप ले लिए, ये 4x से 2 ले लिए, तो यहाँ कितना बचेगा, ये इस साइड और कितना बचेगा, देखिए 2 दूनी 4, भाग दिए और x उतर जाएगा। प्लस अगर यहाँ 2 ले चुके हैं तो कितना बचा, देखिए 2 से 2 को भाग दीजिए 1, वाई बराबर आपका 300। ठीक है, तो आप लिख सकते हो। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये 2x प्लस वाई, 1y माने वाई आप लिख सकते हैं, उसका आएगा 300। अब देखिए यहाँ 2, यहाँ क्या है आपका गुना में, इधर आके आपका भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। क्लियर, ये आप लिख सकते हैं, ये हो गया आपका सेकेंड
समीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सेकंड समीकरण, दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हम हो गया आपका बीजगणितीय रूप में सॉल्व हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्यामितीय रूप में सॉल्व करेंगे। तो देखिए लिखिए ज्यामिति, ज्यामितीय रूप में। ठीक है, ज्यामितीय रूप में। तो ज्यामितीय रूप में पहले इक्वेशन हम उतार लेते हैं। ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर कितना, 160। पहला इक्वेशन। फिर है 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, बराबर 150। ये आपका दूसरा इक्वेशन। क्लियर, अब लिखिएगा। अब देखिए इसको बनाएंगे हम लोग समीकरण एक से। ठीक है, ग्राफ का मान निकालेंगे। तो लिखिए समीकरण एक से, समीकरण एक से। ठीक है, तो समीकरण एक को उतारिए। देखिए 2x है प्लस वाई है बराबर 160 है, ये आपका दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग y का मान निकालते हैं, मान लीजिए। तो y बराबर ऐसे रखेंगे। तो देखिए 2x आपका यहाँ क्या है, बराबर का इस साइड क्या है, प्लस में, इसको बराबर का उधर भेज देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस में। मैंने 160 को तो इसी लिखिएगा जहाँ है अपना जाएगा, और माइनस 2x लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x का मान मानेगा हम लोग को y का मान आएगा। तो यहाँ लिखिएगा माना x बराबर, x का मान हम लोग मान के जो भी लिखेंगे यहाँ सॉल्व करेंगे, y का मान आएगा। तो माना x बराबर हम लोग कोई बड़ा मान लीजिए क्योंकि ये बड़ा संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं आपका 50 ले लेते हैं। ठीक है, 50 ले लीजिए, 50। तो x का मान हम लोग 50 लिए। तो देखिए ये y है, y को यहाँ लिख दीजिए, बराबर है, बराबर लिख दीजिए। 160 160 लिख दीजिए। ये माइनस है, माइनस को उतार दीजिए। ये 2 है, 2 लिख दीजिए। गुना लिखिए क्योंकि ये दोनों एक साथ गुना में है। और देखिए x का मान हम लोग क्यों माने 50, माने 50 लिखिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए 160 को ऐसे लिखिए, ये माइनस को ऐसे लिखिए। तो ये 50 दूनी 100, तो दोनों घट के कितना आ जाएगा, 60। ये आपका आ जाएगा y का मान। ठीक है, और एक तो मानिए, देखिए माना x बराबर लिखिए, ये आपका 60 ले लेते हैं। ठीक है, 60 ही ले लेते हैं। तो आपका y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए y बराबर 160 को ऐसे उतारेंगे, माइनस दिया 2 ऐसे उतारेंगे, गुना। ये जो आपका x का मान 60 दिया, x का जगह 60 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 160 वैसे उतारिए, माइनस वैसे उतारिए, 60 भी नहीं होता 120। तो आपका आ जाएगा घट के 40। ठीक है, अब इसको हम लोग टेबल पर रख दे रहे हैं, टेबल बना रहे हैं छोटा सा। ठीक है, यहाँ एक्स। ठीक है, एक्स बराबर मैंने 50 लिया था। तो वाई बराबर कितना है, 7। तो वाई का कॉलम में 7 लिख देंगे, और रो में आप देखिए एक्स बराबर 7 लिया था, तो वाई बराबर में 40 है, लिख दिया। अब लिखिए समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 देखिए आपका क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 150। चलो ठीक है, तो हम लोग y का मान निकाले, y कैसे लिखेंगे, 150 भी ऐसे लिखेंगे। आपका बराबर का इधर 2x क्या है, प्लस में, तो बराबर का उधर जैसे आप भेजिएगा इसको, तो माइनस में आ जाएगा, -2x। ठीक है, y का मान आ गया, यहाँ आपका इसीलिए का चिन्ह दे दीजिए दोनों साइड। ठीक है, ये देना चाहिए क्योंकि मैथ्स का बहुत ऐसे ऐसे नियम होते हैं जहाँ आपको वो चीज़ देना है, चिन्ह लगाना चाहिए, बराबर का चिन्ह देना चाहिए जहाँ होता है। ठीक है, रूल होता है मैथ बनाने का। ठीक है, अब देखिए मानेंगे हम लोग x का मान, माना एक्स बड़ा बड़े मान मानिएगा, चलिए 50 ही मान लेते, 50। तो वाई पर लीजिएगा, वाई बराबर क्या आ जाएगा, 150 माइनस 150 उतारे, माइनस उतारे 2 उतारे, एक्स गुना में इसीलिए गुना का चिन्ह दिए, और एक्स को मानेंगे ना 50 को माने 50 लिखो।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको 150 घटा 50 दूनी 100। तो आपका कितना आएगा, एक्स बराबर 50 रखे तो वाई बराबर 50 ही आया। क्लियर, वाई बराबर ही 50 आया। फिर एक को मान लीजिए, एक्स बराबर मान लीजिए 60, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर आपका हो जाएगा 150 माइनस 2 गुना 60 बराबर हो जाएगा 150 घटाओ 120। तो आपका 4 दिन 120 होता है, तो आपका आ जाएगा 30। ठीक है, कोई चार्ट पे रख लीजिए, टेबल में रख लीजिए, छोटा टेबल बनाते हैं। एक्स वाई, एक्स बराबर में मान लिखिए तो 50, तो वाई बराबर आया 50। एक्स बराबर लिए 60, तो वाई बराबर आया 30। ठीक है, चलिए अब इसको, इस मान को हम दोनों मान को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में रखेंगे। चलिए ग्राफ में रखते हैं। लीजिए, ठीक है, तो देखिए आपका मान कितना बड़ा है आपका, 60 40 50 60 तक ज्यादा था। तो अभी इसको आप क्या कर सकते हो, 20-20 का अंतराल में आप ले सकते हो। ठीक है, या 10-10 का अंतराल में, आप 10-10 का अंतराल में लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 10-10 का अंतराल में हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए हम लोग खींच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग खींच रहे हैं। तो देखिए, मैं पेन से खींच रहा हूँ, आप लोग पेन से मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डार्क आपको लगे इसलिए मैं पेन से गिरा, आप लोग पेन से गिरने, आपको एग्जाम में नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, पहले ही कह दे रहा हूँ कि आप लोग पेन से मत कीजिएगा, पेन से देखिएगा। चलिए खींच लिया। तो देखिए, ये आपका होता है एक्स, ये होता है लाइन जो होता है एक्स अक्ष का होता है, तो यहाँ लिखिएगा एक्स, इस यहाँ लिखिएगा एक्स बेस। ठीक है, यहाँ लिखिएगा वाई, और यहाँ लिखिएगा वाई डेस, वाई डेस। ठीक है, चलिए अब मान बैठाते हैं। तो देखिए 10-10 का मान अंतराल पे हम लोग मान बैठाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 10, यहाँ लिखते हैं हम लोग 20, यहाँ लिखते हैं हम लोग 30, यहाँ लिखते हैं हम लोग 40, और यहाँ लिखते हैं हम लोग 50, और यहाँ लिखते हैं हम लोग 60। क्लियर, यहाँ भी वैसे ही, यहाँ सब प्लस वाला होगा ना, ठीक है, एक्स में। और यहाँ आपका हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा आपका 30, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ, तो यहाँ आपको देखिए आपका माइनस वाला कोई आपका नंबर नहीं है, इसलिए आप ज्यादा लेने लेने की जरूरत नहीं है। आप -10 और -20 तक छोड़ दीजिए, अगर रहता तो आप जहाँ तक ले सकते थे। ठीक है, ये मूल बिंदु है, ये आपका 0 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ भी आपको ज्यादा लेने की जरूरत है, माइनस वाला में -10 -20 लेना तो आप पूरा ले सकते हो, नहीं भी लेने से चल जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए मान बैठाता हूँ मैं। तो देखिए पहला टेबल का मान, देखिए एक्स का 50 है और वाई का 60 है, तो आपको बैठा देना। देखिए एक्स का 50 प्लस वाला है, इसीलिए देखिए प्लस वाला लेंगे। देखिए एक्स का अच्छे में हम लोग खींच दे, तो देखिए एक्स का 50 और वाई का कितना है आपका बोला 60। तो देखिए इसका सीधा, देखिए इसका सीधा, और ये देखिए इसका सीधा। तो आपका कहाँ आ रहा है बिंदु, यहाँ, या बिंदु दीजिए और यहाँ गोला लगा दीजिए। क्लियर, हाँ, तो आप लिख सकते हो ए 50 और 60। ठीक है,
एक्स का 50 वाई का 60। फिर एक्स का देखिए 60 है और वाई का 40 है, तो देखिए एक्स का 60 और वाई का 40, तो देखिए आपका 60 मिलेगा एक्स का, अरे एक्स में 60 को देखिए 60 और वाई का 40 मैंने यहाँ, या देखिए आप कहीं यहाँ एक गोला लगा दीजिए, दोनों का सीधा देखिए, इसका सीधा इसका सीधा, तो कितना हो जाएगा 60 और 40। चलिए आप इसको खींच देंगे, तो देखिए मिलकर हम खींच देते हैं आपको, देखिए आपके सामने खींच देते हैं। देखिए देखिए बिंदु बिंदु आपका मिलना चाहिए ना, ये देखिए बिंदु और ये बिंदु, तो देखिए ये तो ये देखिए खींच दिया। बस अब क्या कर दिए, इसका एक को खींच दिया। आप दूसरा, तो देखिए दूसरा मान कितना आपका 50 50, एक्स का भी 50 वाई का भी 50, तो देखिए एक्स का 50, या देखिए एक्स का 50 और वाई का 50, वाई का 50 देखिए यहाँ, या देखिए ये ला, अरे देखिए एक्स का यहाँ, या देखिए यहाँ बोला मारिए। ठीक है, फिर क्या आपको बोला गया, एक्स का 60 और वाई का 30, तो देखिए एक्स का 60 है, देखिए एक्स का 60 और वाई का 30 है, देखिए यहाँ देखिए 60 और ये देखिए 30, तो यहाँ आप गोला कर सकते हो, ये इधर गोला कर लीजिए। ठीक है, अब इसको खींच दीजिए, बिंदु बिंदु मिला के खींचिएगा। ठीक है, ये बिंदु ये बिंदु ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या था, तो बिंदु आपका क्या था 50 50 50 50, और ये आपका था 60 40 60 40। ठीक है, इसको आप पी, इसको आप क्यू, इसको आप आर और इसको आप एस ले सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ आपको लिख देना होता है कि आप लोग इसका यूनिट कैसे लिए थे, 1 10 20 30 कैसे लिए थे, तो हमें लिख सकते हैं एक्स एक्सिस एक्स ए एक्स आई एक्स एक्सिस 1 यू एन आई टी, यूनिट बराबर 10, यूनिट बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वाई एक्सिस का कैसे लिए थे, देखिए वाई ए एक्स आई एक्स एक्सिस बराबर 1 यूनिट बराबर 10 सेंटीमीटर, दोनों का सेम एरिया, तो मैं 10 सेंटीमीटर करके दे देगी, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से 2 यूनिट, ऐसे करके। ठीक है, बस और इन दोनों का समीकरण आप लिखना है तो आप लिख सकते हो कहीं साइड में जाके, ये पहला आपका समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, बस बन गया आपका ग्राफ। आशा करता हूँ आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक दो बार कर आगे पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।